जमीन से जुड़े मामलों को लेकर मंत्री दीपक बिरुवा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में मंत्री ने साफ कहा है कि तय समय सीमा में आवेदन का निष्पादन नहीं होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कामकाज की समीक्षा। मंत्री दीपक बिरुवा का अधिकारियों को सख्त निर्देश। जमीन से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश। तय समय सीमा पर आवेदन का निष्पादन नहीं होने पर होगी कार्रवाई। झारखंड में जमीन से जुड़े लंबित मामलों की फाइलें बढ़ती जा रही हैं। म्यूटेशन समेत जमीन से जुड़े मामलों के लिए लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब मंत्री दीपक बिरुवा ने इसे गंभीरता से लिया है। झारखंड मंत्रालय में भू राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए। 3 चरणों में आयोजित इस समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने साफ कहा कि तय समय सीमा के भीतर आवेदन का निष्पादन नहीं होने पर अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। कि भाई आपको 90 दिन के अंदर डिस्पोजल करना है और किसी को 30 दिन के अंदर डिस्पोजल करना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कारण क्या है, एकदम स्पष्ट है। 50 शब्दों में कोई बहाना नहीं चलेगा। यदि इसके दायरे में वो आ जाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर विभागीय कार्रवाई प्रपत्र को भी गठित करके उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। हम लोगों ने कहा है कि भाई आप अंचल का निरीक्षण कीजिए, सारे सिस्टम को आप देखिए, आप जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। यदि ये विलम्ब हो रहा है, ये सारा चीजें आ रही है, किस कारण से आ रही है। समीक्षा बैठक में मंत्री ने NHAI से जुड़े लंबित मामलों के भी निपटारे के निर्देश दिए। इसे लेकर मंत्री ने हर मंगलवार को NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक करने को कहा। NHAI और DCLR या AC ये लोग बैठे एक साथ में कि जहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको मिल करके सॉर्ट आउट करें। मान लियो मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो विभाग को जो है ना मार्गदर्शन के लिए पूछे। अभी जैसे समीक्षा में पता चला कि कुछ उनके कारण से लंबित है तो कुछ इनके कारण से लंबित है। यदि ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेंगे तो हमको लगता है कि जितनी योजनाएं लंबित है वो सारे के सारे डिस्पोजल हो जाएंगे। आज हम लोग ने ये तय भी कर दिया है कि आपको मंगलवार को जो है ना मिलना है, आप लोग को निकाल करके। छुट्टी है तो नेक्स्ट डे करना है, नहीं तो मंगलवार को जो भी विसंगति है किसी की तरफ से उसको जो है ना सुधार करने के लिए। मंत्री ने पंजी 2 से जुड़े मामलों के भी निष्पादन के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आवेदन को रिजेक्ट करने की जानकारी अब SMS के जरिए दी जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम से काम में पारदर्शिता आएगी। दीपक बिरुवा ने राजस्व वसूली में भी बेहतर करने की जरूरत पर बल दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए जिस तरह से यहाँ पर सरकार बनती है, अलग अलग विभाग मंत्रियों को सौंपा जाता है और इसके बाद लगातार समीक्षा बैठक हमें जरूर देखने को मिलती है। आज भी देखिए जमीन से जुड़े मामले को लेकर मंत्री दीपक बिरुवा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री दीपक बिरुवा की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। दीपक बिरुवा की नीति नीयत कम से कम ये जरूर है कि वो चाहते हैं कि लोगों से जुड़े जो काम हैं उसमें कहीं कोताही न बरती जाए। वो यह भी चाहते हैं कि जहां जो अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वो निर्वहन करें। लेकिन समस्या यह है कि अधिकारियों में इतना ज्यादा, कुछ उंगली पर गिनने वाले अधिकारियों को आप छोड़ दें तो अधिकतर के काम काज में ऐसा जंग लग चुका है जिसको हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। न सिर्फ भू राजस्व विभाग बल्कि कई ऐसे विभाग हैं जहां पर मंत्री स्तर पर बार बार ये चीजें कही जाती हैं कि अंचल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर चीजें जो समस्या बनकर आ जाता है सीधे सचिवालय में, उसे रोका जाए। लेकिन अधिकारियों की जमात यह समझती है कि मंत्री की समीक्षा बैठक है, कम से कम उस दिन किसी तरह ये वक्त निकल जाए और उसके बाद सब कुछ पुराने पटरी पर लौट जाता है। जैसे काम चल रहा होता है वैसे ही काम चल रहा होता है। कहीं कोई सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी भी अधिकारी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है और ये अकाउंटेबिलिटी देखने वाला भी कोई नहीं है कि आपके जिम्मे यह काम है तो आपने किया या नहीं किया।
होता यह है कि कई प्रकार के एक्सक्यूज अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। अब क्या इसका उपाय है? क्या संबंधित मंत्री को चाबुक रखना होगा अपने पास या फिर कोई अन्य उपाय करने होंगे? इससे पहले जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछली बार जब कार्यकाल था, मुख्यमंत्री ने कई बार अधिकारियों को कहा, जिलों के डीसी को कहा कि आप 30 दिन में से कम 5 दिन का वक्त गांव में जाकर बिताइए, लोगों से मिलिए, देखिए क्या समस्या है उनकी। लेकिन किसी भी आप जिले के डीसी से पूछ लीजिए कि क्या उन्होंने गांव में रात बिताई, क्या ग्रामीणों के साथ वो किसी प्रकार का संवाद किया किसी गांव में जाकर? सवाल का जवाब ना में मिलेगा। अब सवाल यह है कि सारा काम राज्य के मुख्यमंत्री तो करेंगे नहीं, सारा काम मंत्री करेंगे नहीं, अधिकारियों पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स है नहीं, किसके जिम्मे क्या काम है, क्या उन्होंने किया कि नहीं। कहीं कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि मंत्री स्तर पर वर्क रिपोर्ट लिया जाए कि 1 महीने में आपने क्या किया, 20 दिन में आपने क्या किया, 2 महीने में क्या किया, 3 महीने का आपका पूरा का पूरा वर्क चार्ट क्या है। किसी के पास कुछ नहीं होता है। होता यह है कि जिस दिन मंत्री स्तर पर समीक्षा बैठक होती है राज सचिवालय में, उस दिन अधिकारी थोड़ा संयमित में रहते हैं। मंत्री ने कुछ कहा नहीं कि यस सर करके उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेना, और फिर जैसे ही समीक्षा बैठक खत्म होती है सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट जाता है। दीपक बिरुआ की तारीफ की जाने की चाहिए कि उन्होंने कहा है कि मैं अब रिपोर्ट लूंगा इस मामले में, और यदि रिपोर्ट ली जाती है 10 दिन 15 दिन 1 महीने के भीतर, और यदि देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है सुष्मिता कि किसी भी अधिकारी को आज तक हमने नहीं देखा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन न करने के एवज में कोई पनिशमेंट मिला हो। यह संदेश किसी अधिकारी के समक्ष नहीं जाता। अधिकारियों को लगता है कि थोड़ी बहुत मंत्री नाराज होंगे, फिर पुरानी चीजें लौट जाएंगी पटरी पर। जब तक आप किसी को पनिश नहीं करेंगे, जब तक सजा नहीं मिलेगी काम के में कोताही बरतने के खिलाफ, तब तक ये मैसेज कहीं जाएगा नहीं। किसी एक विभाग का मामला नहीं है। संजय प्रसाद यादव लेबर मिनिस्टर हैं, कई बार समीक्षा बैठक की, कई चीजों को जानने की कोशिश की, और ताज्जुब ये होता है कि अधिकारी जब फाइल लेकर आते हैं ऐसा वो जलेबी की तरह जवाब देते हैं। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा काम करने वाले वही अधिकारी हैं। कईयों का ये कहना होता है कि मैं जिले में अभी 2 दिन पहले आया हूं, मैं जिले में 1 महीना पहले आया हूं, मैं क्या करूं। सवाल ये है कि अधिकारियों को ये सोचना होगा कि ये राज्य उनका है, ये राज्य के लोग उनके अपने हैं, लेकिन ये जब तक एहसास, ये भावना उनके अंदर नहीं जागेगी, माफ कीजिएगा, लाख समीक्षा बैठक आप करते रहिए, कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है। दीपक बिरुआ ने जो चिंता जताई है कि जमीन से जुड़े मामले, जब तक किसी अधिकारी की किसी फाइल में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है सुष्मिता, अधिकारी अपना जो उनकी जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सजगता है वो दिखाई नहीं पड़ती। उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि अधिकारी काम करेंगे, न सिर्फ काम करेंगे बल्कि यह सोचकर काम करेंगे कि लोगों को कुछ देना है, राज्य को कुछ देना है, और जब ये भावना जागृत होगी तभी ये सब कुछ हो पाएगा। अन्यथा आज समीक्षा बैठक हो रही है, फिर 1 महीने बाद होगी, फिर किसी और विभाग के मंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, और अधिकारियों को यह पता है कि सिर्फ समीक्षा वाले दिन किसी तरह से ठीक से निकल जाए, फिर करना वही है जो उनके मन में है। सुष्मिता, बिल्कुल अजय, आप देखिए जिस तरह से निर्देशित किया गया है इन अधिकारियों को, क्या इसका असर उन पर होता है। अब जिस तरह से यहाँ पर समीक्षा बैठक होती आई है, लगातार जो फरियादी अपने फरियाद लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से निर्देशित है, वो क्या वहां पर काम करते नजर आएंगे नहीं? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है 1 दिन या 1 महीने में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए समय की जरूरत है, और समय में किस तरह से तमाम विभाग अपना अपना काम कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन्हें तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।